नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है रूट वाली संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि रूट वाली संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, उनका घटाव, उनका गुणा, उनका भाग कैसे किया जाता है। ये आज के इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ये सब सीखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जोड़ है। तो जोड़ का देखिए सवाल क्या है, अंडर रूट दो प्लस अंडर रूट दो, यानी कि रूट दो में आपको रूट दो को जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए, ये जोड़ करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम जो रूट का जो रूट का जो प्रकार पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो जोड़ भागी गुणा भाग का, वो हमारा टाइप नंबर 1 है, ठीक है। इस टाइप नंबर 1 में हमें वही रूट वाली संख्या लेंगे जिसमें रूट के अंदर अभाज्य संख्या हो, ठीक है। हम यहाँ पर रूट के अंदर कोई भी भाज्य संख्या नहीं लेंगे, यहाँ पर सिर्फ रूट के अंदर हम अभाज्य संख्या लेंगे। इसके बाद मैं आपको एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर टाइप 2 बताऊंगा, यानी कि उसमें वो सवाल करना सिखाऊंगा जिसमें रूट के अंदर क्या हो, भाज्य संख्या हो। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिर्फ अभाज्य संख्या ली गई है यहाँ पर। जितने भी मैं यहाँ पर सवाल कराऊंगा आपको सिखाऊंगा। देखिए जोड़ का क्या है, रूट दो प्लस रूट दो। अब रूट दो में आपको रूट दो जोड़ना है, ठीक है। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसमें रूट दो में रूट दो जोड़ने को कहते हैं, तो वो सीधा क्या करते हैं, दो दो को जोड़ देते हैं और कितना लिख देते हैं, रूट 4 लिख देते हैं, ठीक है। जो कि क्या है, गलत है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कभी भी रूट की जोड़ बाकी में आप जैसे साधारण संख्याओं को जोड़ते घटाते हैं, वैसे रूट वाली संख्याओं को कभी मत जोड़िएगा, घटाइएगा, वरना आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनको जोड़ते कैसे हैं, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि रूट का जोड़ घटाव का एक नियम है। वो नियम क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आप रूट का जोड़ घटाव करते हैं तो रूट के अंदर की जो संख्या है, जो भी अंक या जो संख्या लिखी है, वो अंक समान होना चाहिए। दो या दो से अधिक रूट वाली संख्या तभी जुड़ सकती है आपस में, या तभी वो दोनों आपस में घट सकती है जब रूट के अंदर की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। पर देखिए अंडर रूट दो में हमें अंडर रूट दो जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए इस अंडर रूट के, यानी कि इस रूट के अंदर कितना है, दो है, और इस रूट के अंदर भी कितना है, दो है। तो देखिए इन दोनों संख्याओं की जो रूट के अंदर की संख्या है वो क्या है, समान है। तो अब इनको अपन आसानी से जोड़ सकते हैं। अब जोड़ना कैसे, तो ध्यान दीजिए, इस अंडर रूट दो के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना लिखा है, एक लिखा है, ठीक है। गुणा में आप एक इसके मान सकते हैं। और इस अंडर रूट दो के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, एक लिखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये एक रूट दो है और ये एक रूट दो है। जैसा कि हम देखिए 2x में जब आप 3x जोड़ते हो, जब 2x में 3x जोड़ते हो, तो अब x को थोड़ा ना जोड़ते हैं, x के गुणांकों को जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 2 है, और यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 3 है। तो आप 2 को 3 में जोड़ते हैं, जो कि कितना हो जाता है, 5, और पीछे ये x का x लिख देते हैं। यही कंसेप्ट आपको यहाँ पर लगाना है रूट की जोड़ बाकी में। तो यहाँ पर इस रूट के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब एक लिखा है। इस रूट दो के आगे कुछ नहीं, मतलब एक लिखा है। तो ये एक रूट दो और ये प्लस का एक रूट दो, तो एक रूट दो प्लस एक रूट दो मिलकर कितना हो जाएगा आपका, 2 रूट 2। तो इसको बराबर में आप क्या लिखेंगे, 2 रूट 2, ठीक है। इस प्रकार इनको जोड़ना है। अब यहाँ पर रूट दो के आगे गुणा में एक मान सकते हैं, इस रूट दो के आगे कुछ नहीं, मतलब एक मान सकते हैं गुणा में। तो ये एक और ये एक मिलकर कितना हो जाएगा, 2, और रूट दो को वैसा का वैसा पीछे लिख देना है। अब 2 रूट 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा रूट 2, ठीक है। इसका मतलब ये होता है बेसिक मतलब। तो इस प्रकार आपको रूट वाली संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है। अब हम कुछ और सवाल लेते हैं जिससे कि हमारा ये जोड़ने का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। अब देखिए हमारे जो अगला सवाल है वो क्या है, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 प्लस रूट 3 को हमें जोड़ना है। इन तीनों को आपस में जोड़ना है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि रूट की जोड़ बाकी तभी होगी जब रूट के अंदर की संख्या समान हो। तो हम जब भी जोड़ बाकी आती है रूट की, तो हम रूट में वो संख्या ढूंढेंगे जिनमें रूट की संख्या समान हो। तो यहां पर देखिए रूट के अंदर कितना है, 3 है, और यहां पर रूट के अंदर कितना है, 2 है। तो रूट के अंदर ये 3 है, ये 3 है, तो मतलब ये दोनों आपस में जुड़ नहीं सकते डायरेक्ट। इस रूट के अंदर देखिए कितना है, 3 है, और इस रूट के अंदर भी कितना है, 3 है। इसका मतलब ये दोनों आपस में डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मतलब सीधा आप जोड़ सकते हैं इनको। तो इसको आप सीधा नहीं जोड़ सकते, इसको जोड़ने के लिए आपको रूट 2 का यहाँ पर मान रखना पड़ेगा, जो कि कितना होता है, 1.414 होता है, ठीक है। हम यहाँ पर वो मान नहीं रखेंगे, हम सीधा डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ना घटाना सीख रहे हैं। यहाँ पर रूट के अंदर कितना है, 3 है, यहाँ पर रूट के अंदर कितना है, 3 है। तो इसका मतलब इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं। अब इस रूट 3 के आगे कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कितना रूट 3 है, ये 3 रूट 3 है, ये 3 जने रूट 3 है, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं, मतलब इसके गुणा में आप एक मान सकते हैं। ये 1 रूट 3 है और ये 3 रूट 3 है, तो ये 3 रूट 3 1 रूट 3 में जुड़ जाएगा, तो कितना बन जाएगा आपका, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा 4, ठीक है। और रूट 3 हो जाएगा रूट 3, तो 4 रूट 3 हो जाएगा। और ये प्लस में ये अब इनमें डायरेक्ट जुड़ नहीं सकता, तो इसको वैसा का वैसा लिख दीजिए, यानी कि 2 रूट 2 को 2 रूट 2 ही लिख दीजिए, ठीक है। अब
ये दोनों आपस में जुड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनमें जो रूट के अंदर की संख्या है वो क्या है, भिन्न भिन्न है, जबकि जोड़ और घटा में क्या होना चाहिए, रूट के अंदर की संख्या समान होनी चाहिए, यहां पर समान नहीं है। तो अब आप इनको जोड़ नहीं सकते, अब ये इतना ही रहेगा। अब ज्यादा से ज्यादा इसमें आप क्या है, कॉमन ले सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं, ठीक है। उभयनिष्ठ का मतलब, मेरा मतलब ये दो जने हैं, इन दोनों में उभयनिष्ठ यानी कि आप इनमें एक जैसा क्या देख पा रहे हैं, तो वो क्या है, दो है, ठीक है। चार को आप क्या लिख सकते हैं, दो गुणा दो, और गुणा में ये रूट तीन है ही है, फिर प्लस इस दो रूट दो को क्या लिख सकते हैं, दो गुणा रूट दो, ठीक है। एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, दोनों को साथ में लिखा जाता है, बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या है, गुणा है, ठीक है। अब इसमें से और इसमें से हमें उभयनिष्ठ लेना है। उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ पर दो है तो दो को बाहर ले लेंगे, दो को बाहर लेंगे तो पीछे एक दो, और ये गुणा में रूट तीन बच जाएगा, प्लस यहां से तो दो बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, रूट दो, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, दो गुणा दो रूट तीन प्लस रूट दो, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इनको आप जोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब एक और सवाल लेते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है, देखिए दो रूट तीन को हमें जोड़ना है तीन रूट पांच में, फिर उसको जोड़ना है रूट तीन में, फिर उसको जोड़ना है रूट पांच में, ठीक है। मैंने आपको बताया रूट की जोड़ बाकी तभी होगी जब रूट के अंदर की संख्या समान हो। तो आपको जब भी जोड़ और बाकी मिलती है या जोड़ और घटा मिलता है, तब आपको रूट के अंदर की संख्या जिसमें समान है उन संख्याओं को ढूंढना है। तो यहां पर देखिए इस रूट के अंदर कितना लिखा हुआ है, तीन लिखा हुआ है। अब जिसमें तीन लिखा हुआ है रूट के अंदर, वो इसमें जुड़ सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसके रूट के अंदर पांच है, इसके अंदर जुड़ेगा नहीं, इसके रूट के अंदर कितना है, तीन है, और यहां पर भी कितना है, तीन है। इसका मतलब ये दोनों आपस में आपके जुड़ सकते हैं, और इसके रूट के अंदर पांच है, इसके रूट के अंदर भी पांच है, तो ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे जोड़ना है, ये दो इसके रूट तीन के आगे कितना गुणा में, दो गुणा में, तो इसका मतलब ये दो रूट तीन है, और इस रूट तीन के आगे कुछ नहीं है, मतलब कितना लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है। तो ये दो रूट तीन प्लस यानी कि जोड़ना है एक रूट तीन में, तो दो रूट तीन एक रूट तीन में जुड़ेगा तो कितने रूट तीन हो जाएंगे, तीन रूट तीन हो जाएंगे, ठीक है। दो और एक कितना हो जाएगा, तीन, तो यहां पर लिखेंगे तीन रूट तीन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये तो दोनों जुड़ गए, अब आपको तीन रूट पांच को जोड़ना है रूट पांच में। तो देखिए इस रूट पांच के आगे तीन है और इस रूट पांच के आगे कुछ नहीं, मतलब कितना, एक है। तो ये तीन रूट पांच है और ये प्लस का एक रूट पांच है, तो तीन रूट पांच एक रूट पांच में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, चार रूट पांच, तीन और एक कितना हो जाएगा, चार। तो यहां पर लिखेंगे प्लस का चार रूट पांच हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, नहीं तो आप कोई कॉमन ले सकते हैं और नहीं इनको आप जोड़ सकते हैं। अब यहां पर रूट के अंदर तीन है और यहां पर रूट के अंदर पांच है, तो अब ये डायरेक्ट जुड़ नहीं सकते। अब यहां पर इनको आप गणना करने के लिए आपको रूट तीन का मान और रूट का पांच का मान ही लिखना पड़ेगा, जो कि हम यहां पर नहीं करने वाले, हम सीधा यहां पर डायरेक्ट जोड़ना घटाना सीख रहे हैं। तो अब यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, जब तक आप मान नहीं रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि किस प्रकार जोड़ते हैं रूट की संख्याओं को, आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार आपको रूट की संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है। अब हम सीखते हैं रूट की संख्याओं का। अब देखिए हमारा अगला कंसेप्ट क्या है, घटाव से है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हमें चार रूट पांच में से घटाना है दो रूट पांच को, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि रूट की जो जोड़ और घटाव होता है वो तभी होता है जब रूट के अंदर की संख्या समान हो। यहां पर रूट के अंदर की संख्या कितनी है, पांच है, और यहां पर रूट के अंदर की संख्या कितनी है, पांच है। इसका मतलब ये दोनों आपस में घटाए जा सकते हैं। अब यहां पर रूट पांच के आगे गुणा में कितना लिखा हुआ है, चार, इसका मतलब ये चार रूट पांच है। ये कितने रूट पांच है, चार, ठीक है। और ये रूट पांच के आगे गुणा में कितना, दो है, मतलब ये कितने रूट पांच है, दो रूट पांच है। तो चार रूट पांच में से दो रूट पांच जब घट जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, दो। चार में से दो घटेगा तो दो बचेगा, तो यहां पर लिखेंगे दो बराबर में, और पीछे क्या रूट पांच, तो रूट पांच का रूट पांच लिख देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब चार रूट पांच में से दो रूट पांच घटेगा तो कितना बचेगा, दो रूट पांच बचेगा। तो आप यही क्या कह सकते हैं, आंसर हो जाएगा, इनको घटाने पर ये मान आएगा, ठीक है। अब हम देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, देखिए तीन रूट दो में से घटाना है रूट तीन, फिर इसमें जोड़ना है चार रूट तीन, फिर इसमें घटाना है आपका दो रूट दो, ठीक है। तो देखिए इनको कैसे जोड़ते हैं घटाते हैं, आपको रूट के अंदर में जो संख्या समान है वही पद ढूंढने, यानी कि वही संख्या आपको ढूंढनी है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसके अंदर रूट के अंदर कितना, दो है, इसके अंदर कितना है, तीन है, तो ये तो दोनों समान नहीं है, मतलब इन दोनों को आपस में घटा नहीं सकते आप डायरेक्ट। इसके अंदर कितना है, रूट तीन है, इसको भी नहीं घटा सकते। तो इसके अंदर देखिए कितना है, रूट दो है, और इसके अंदर भी कितना है, रूट दो है। तो आप कह सकते हैं, आप ये जो बार वाले दो है इन दोनों को आप आपस में घटा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो रूट है और रूट के अंदर की जो संख्या है वो समान है। यहां पर देखिए रूट के अंदर तीन है और यहां पर भी देखिए रूट के अंदर तीन है, मतलब दोनों में क्या है, समान है, तो इनको आप घटा सकते हैं। तो देखिए कैसे घटाएंगे, ये रूट दो के आगे गुणा में कितना है, तीन है, यानी कि तीन रूट दो है, और इस रूट दो के आगे कितना है, गुणा में दो, वो भी माइनस का, तो यहां पर माइनस दो रूट दो है और यहां पर प्लस का तीन रूट दो है। तो तीन रूट दो में से दो रूट दो घटेगा, देखिए माइनस है, तो तीन में से दो घटेगा, कितना बचेगा, एक रूट दो, कितना बचेगा, एक रूट दो लिख सकते हैं।
और इसको यहाँ फिर आप सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं, √2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों बात बराबर है, ठीक है। अब ये देखिए √3 है, इस √3 के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 लिखा हुआ है, वो भी माइनस का, तो यहाँ पर -1 √3 है, और ये देखिए √3 इधर कितना है, 4 है, वो भी कितना, प्लस का, तो 4 √3 -1 √3, तो 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 3, वो भी किसका, प्लस का, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 3 √3 लिख देंगे, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं जब इसको सरल करेंगे, इसकी जोड़ घटाव करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 + 3 √3। अब इनको आपस में आप जोड़ दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रूट के अंदर की संख्या क्या है, 2 है, और यहाँ पर रूट के अंदर की संख्या 3 है, तो इनको आप डायरेक्ट अब जोड़ नहीं सकते, इनको जोड़ने के लिए आपको सिर्फ मान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको जैसे पूछा जाता है कि √3 - √2 बताइए, तो वो खटैक से क्या कर देते हैं, √1 कर देते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, गलत है। मैंने आपको बताया कि रूट की घटाव या जोड़ कब होगी, जब रूट के अंदर की संख्या समान हो। यहाँ पर रूट के अंदर कितना है, 3, और जबकि यहाँ पर रूट के अंदर कितना है, 2 है, तो आप इनको डायरेक्ट घटा नहीं सकते, इसके लिए आपको इनका मान रखना पड़ेगा, इसका मान रखना पड़ेगा, फिर इसका मान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे रूट का जोड़ और घटाव किया जाता है, दोनों सेम ही है, कंसेप्ट दोनों में एक ही है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जो रूट का जोड़ और घटाव। अब हम सीखते हैं रूट का गुणा, और अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, गुणा है। देखिए ध्यान दीजिए, इन सवालों के जरिए हम समझेंगे कि रूट का गुणा कैसे किया जाता है। तो देखिए गुणा करते वक्त मैं आपको बता देता हूं कि जैसे साधारण संख्याओं को गुणा किया जाता है, वैसे आप रूट का गुणा भी कर सकते हैं, और रूट का ऐसे ही आप भाग भी कर सकते हैं। देखिए √2 को √3 से गुणा करवाना है, तो आपके दिमाग में जो आ रहा है वैसा ही करना है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अंडर रूट और इस 2 को 3 से गुणा करवा देते हैं, बस आपको ऐसा ही करना है, बिल्कुल साधारण है, आसान है। तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं √2 × √3 कितना हो जाएगा, √6 हो जाता है, ठीक है। जैसे साधारण संख्याओं को गुणा भाग करते हैं, वैसे ही रूट का भी गुणा भाग किया जाता है। यहां पर देखिए इसको करेंगे तो 2 √5 को आपको गुणा करवाना है √5 से। अब √5 के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका अगर मैं पूरा प्रसार करूं, यानी कि तो ये रियल में कैसे लिखा है, 2 को गुणा करवाया गया √5 से, और फिर 1 को गुणा करवाया √5 से, और बीच में ये गुणा है, तो इसका मतलब ये सब गुणा हो रहे हैं। तो इनको गुणा करेंगे तो देखिए कितना आता है, 2 को 1 से गुणा करो, परिमेय संख्या परिमेय से हो जाएगा, यानी कि 2 × 1 2 गुणा में √5 को √5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका √25 हो जाएगा, ठीक है। अंदर 5 और 5 गुणा हो जाएगा। मैंने बताया जैसे साधारण संख्याओं का गुणा करते हैं वैसे आप इनको भी कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए 2 गुणा, अब ये जो रूट लगा है, इस रूट को बेसिकली कहते हैं क्या, वर्गमूल। क्या कहते हैं, वर्गमूल, मतलब कि पावर कितनी लगानी है आपको, 1/2 लगाना है। तो यहां पर वर्गमूल के अंदर कौन है, 25 है, तो इसका मतलब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, तो यहां पर लिखेंगे 5, ठीक है। अब 2 को 5 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं 2 √5 को जब √5 से गुणा कराया तो कितना आ जाएगा, आपका सॉरी 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप इनको भी गुणा कर सकते हैं। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए इसको मैं पूरा प्रसारित रूप लिख रहा हूं, 6 √7 का मतलब 6 गुणा √7 गुणा 2 √7 का मतलब 2 गुणा √7, ठीक है, बराबर ये 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 12, और √7 गुणा √7 रूट हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा, √49, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 12 गुणा √49 का मतलब 49 का वर्गमूल, और 49 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है, 7 होता है, तो यहां पर लिखेंगे 7। अब आपको 12 को 7 से गुणा करवाना, 12 को 7 से गुणा कराएं तो कितना आ जाएगा, 12 7 84 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 6 √7 को जब गुणा कराएंगे 2 √7 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप इनको गुणा कर सकते हैं। तो हम देखिए एक और सवाल करते हैं। अब आपको 2 √2 को गुणा करवाना है 2 √3 से, और गुणा करवाना है √5 से। तो आप इनको पहले पूरा प्रसारित रूप लिखिए, 2 √2 को आप √2 गुणा 2 या 2 रूट, तो अब इनका प्रसारित रूप लिखिए, पहले 2 √2 को आप 2 गुणा √2 लिख सकते हैं, गुणा का गुणा, फिर 2 √3 को 2 गुणा 3, 2 गुणा √3, फिर गुणा, ये हो जाएगा रूट का 5, ठीक है। अब इन सबको आपस में गुणा करा दीजिए। तो देखिए परिमेय संख्या परिमेय से गुणा हो जाएगा, ये 2 गुणा हो जाएगा इस 2 से, तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। फिर ये रूट के अंदर जितनी भी संख्या है ये सब आपस में गुणा हो जाएगी, तो मैं लिख सकता हूं √2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। देखिए बराबर में क्या आता है, 4 गुणा 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 30, तो यहां पर लिखेंगे √30। अब 4 गुणा √30 को आप 4 √30 भी लिख सकते हैं, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी ऐसे ही आपको इनको गुणा करना है, ठीक है। साधारण संख्याओं के जैसे गुणा किया जाता है वैसे ही आप रूट वाली संख्याओं का भी गुणा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका रूट का गुणा। अब हम सीखते हैं रूट का अगला कॉन्सेप्ट क्या है, भाग। तो देखिए सवाल क्या है, √10/√2, इसका मतलब है √2 का भाग √10 में देना है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, √2 का भाग √10 में देना है। तो देखिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया जैसे साधारण संख्याओं का भाग करते हैं वैसे इनका भी भाग करना है।
तो आपको ये रूट दोनों के ऊपर लगा है तो आप ये पूरे के ऊपर लगा सकते हैं और फिर 10 बटा आप 2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप 2 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, और ये ऊपर रूट लगा हुआ है और नीचे कितना आ जाएगा, रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। सिंपल सा है, रूट 10 का भाग रूट 2 में देना है, इसका मतलब आंसर कितना आना है, रूट 5 आना है। 5 नहीं, रूट 5, रूट आप दोनों के ऊपर लगा सकते हैं भाग में। इस प्रकार इन सवालों को भी करते हैं। तो अब देखिए इसको क्या करना है, परिमेय संख्या का भाग परिमेय संख्या में दे दीजिए, यानी कि 2 का भाग जब आप 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, गुणा में, अब ये वैसा का वैसा ही बना है जो अभी ऊपर था, देखिए ऐसा का ऐसा ही था, इसको हमने पूरे के ऊपर रूट लगाया, तो यहां पर भी आप पूरे के ऊपर रूट लगा सकते हैं, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं इसको 15/5 और पूरे के ऊपर अंडर रूट। अब आप 5 का भाग 15 में दे दीजिए तो कितना चला जाएगा आपका, 3 बार। ठीक है, 3 बार और ऊपर रूट लगा हुआ है, तो मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं सीधा 4 गुणा रूट 3, और 4 गुणा रूट 3 को आप 4 रूट 3 भी लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं जब 8 रूट 15 में 2 रूट 5 का भाग लगाते हैं तो कितना आएगा, 4 रूट 3 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको रूट का भाग करना है। तो मैंने आपको बहुत ही बेसिक से, बहुत ही जीरो लेवल से आपको मैंने रूट का जोड़ घटाव और गुणा भाग बताया है। तो यदि आपको ये समझ में आया और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही बेसिक वीडियो पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम एक और ऐसे बेसिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।